इष्टोपदेश ग्रंथ की 46वीं गाथा में आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने बताया कि पुद्गल का अभिनंदन करोगे तो पुद्गल तुम्हारा चारों गति में पीछा नहीं छोड़ेगा। तो छोड़ दिया, पुद्गल का अभिनंदन करना छोड़ दिया, पुद्गल से प्रेम करना छोड़ दिया, घर द्वार महल मकान गाड़ी घोड़ा परिवार छोड़कर दीक्षा ले ली। अब योगी बन गए। क्या बन गए? योगी बन गए। अब उस योगी को शिक्षा देते हैं। अगले श्लोक में कहा है, आत्मानुष्ठान निष्ठस्य व्यवहार बहिस्थिते जायते परमानंदे कश्चित योगेन योगिना। दो तरह के योगी हैं। एक तो हैं जो क्रिया कर रहे हैं और एक जो है ध्यान में बैठे हैं। दो तरह के योगी हैं। एक योगी चल रहे हैं, फिर रहे हैं, आहार कर रहे हैं, स्वाध्याय कर रहे हैं, सारे काम कर रहे हैं, और एक योगी ध्यान में बैठे हैं। अब इन दोनों का अंतर बताया है कि दोनों में से सुखी कौन है। पुद्गल को तो छोड़ दिया, दीक्षा ले ली, लेकिन अभी भी प्रवृत्ति चल रही है। 5 महाव्रत, 5 समिति, 5 इंद्रिय विजय, 6 आवश्यक, 7 शेष गुणों को पालन कर रहे हैं। चलते हैं तो देखकर चलते हैं, कोई जीव ना मर जाए। बोलते हैं तो ये सोचकर बोलते हैं कि किसी के दिल में कष्ट ना हो जाए। आहार करते हैं तो शुद्ध आहार करते हैं, जो नियम शास्त्र में बताए हैं उन नियमों का पालन करते हुए आहार करते हैं। पीछे कमंडल शास्त्र आदि रखते उठाते हैं तो समिति के हिसाब से रखते उठाते हैं, मार्जन करते हुए। अहिंसा धर्म के पालन करते हैं, ना भाव हिंसा करते हैं ना द्रव्य हिंसा करते हैं। सत्य धर्म का पालन करते हैं, झूठ नहीं बोलते हैं, चोरी नहीं करते हैं, अब्रह्म नहीं करते हैं, परिग्रह इकट्ठा नहीं करते हैं। ये सारी क्रियाएं कर रहे हैं, लेकिन सुख मिला क्या? अब देख के चल रहे हैं, जीवों को बचा के चल रहे हैं। तो ये किसके लिए? मन में करुणा भाव तो आया, जीवों की रक्षा तो करी, मगर अभी सुख नहीं आया। झूठ नहीं बोल रहे हैं, अभी सुख नहीं आया। सुख अलग चीज है। चोरी नहीं करते हैं तो सामने वाले को कष्ट नहीं हुआ। चोरी नहीं की तो क्या हुआ? सामने वाला सुखी हुआ, हमें क्या मिला? अब्रह्म में नहीं किया तो भी उतना सुख नहीं है। तो इन दोनों का अंतर बताया है कि क्रिया करने वाले योगी जो अभी 28 मूल गुण का पालन कर रहे हैं, प्रतिक्रमण कर रहे हैं, प्रायश्चित कर रहे हैं, एक टाइम आहार कर रहे हैं, केश लॉन्च कर रहे हैं, अभी आपको पूर्ण सुख मिला कि नहीं मिला? आपको आत्मिक सुख मिला कि नहीं मिला? बोले नहीं मिला। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? ध्यान लगाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? ध्यान लगाना पड़ेगा। दीक्षा भी ले ली, सब त्याग भी कर दिया, सब कुछ कर रहे हैं, जो कहा है वो सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन अभी वो बात नहीं है जो होनी चाहिए। तो बोले ध्यान लगा लो। ध्यान लगाने से क्या होगा? जो आनंद, अपूर्व आनंद की प्राप्ति होगी, वो अपूर्व आनंद और कहीं मिलने वाला नहीं है। बोले जब ध्यान में ही आनंद मिलना था तो इतना छुड़ाने की जरूरत कहाँ थी? घर छोड़ो, देख के चलो, देख के भोजन करो, ये करो वो करो। ध्यान ही करना है तो घर में बैठ के कर लेंगे, कौन सी बड़ी बात है? बोले नहीं। मैंने एक दिन अभी कहा था, काजल की कोठरी में कैसो भी सयान हो जाए, एक दाग लागे तो लागे जरूर है। काजल की कोठरी में बैठे हो और तुम सोचो कि बिना दाग लगे निकल जाए तो संभव नहीं है।
परिग्रह के साथ में, गृहस्थी के साथ में, है धन पैसे के साथ में कोई ये सोचे कि मैं चिंता रहित हो जाऊं तो असंभव, संभव है ही नहीं है। तो घर में रह के ध्यान लगा लेंगे तो क्या मोक्ष हो जाएगा? बोले नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? बोले घर में ध्यान लग ही नहीं सकता है। अब घर में बैठे दादाजी ध्यान लगाने के लिए, उधर पोता आया, वो गले में झूल रहा है, दादाजी दादाजी। अब दादाजी बैठे हैं ध्यान में, ध्यान लगेगा क्या? अब ध्यान पोते में रहेगा या ध्यान में रहेगा? अब किसका कितना उधार लेना है, कितना देना है, कितना क्या करना है, आंख बंद करके बैठे को तो क्या याद आएगा? यही याद आएगा कि किसको कितना लेना है और किसको कितना देना है। यानी ध्यान में बैठकर ही दुकान ही चलेगी, ध्यान होने वाला नहीं है। और कर भी लिया तो मुश्किल से 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा, इसके बाद तो मन भटक ही जाएगा। कभी रिश्तेदार में चला जाएगा, कभी रसोई में चला जाएगा, कभी बच्चों में चला जाएगा, कभी ग्राहकी में चला जाएगा, कभी फैक्ट्री में चला जाएगा, कभी खुद के शरीर में चला जाएगा। कहीं ना कहीं दिमाग पुराने विचार में, वर्तमान के विचारों में या भविष्य के विचारों में चला ही जाएगा। जो ध्यान की निश्चिंतता त्याग के साथ बनती है वो परिग्रह के साथ बनने वाली नहीं है। इसीलिए कहते हैं कि जैसे किसी ने बाग लगाया, बगीचा लगाया, गार्डन लगाया और उसकी बाड़ नहीं लगाई, उसकी बाउंड्री वाल नहीं करी तो क्या होगा? बाउंड्री वाल नहीं करी और गार्डन लगा दिया तो क्या होगा? पशु आएंगे और सब खराब करके चले जाएंगे। तो ध्यान कब लगेगा? जब उसकी रक्षा करने वाले 5 महाव्रत होंगे, 5 समितियां होंगी, हैं? उसकी रक्षा करने वाले पंचेंद्रिय विजय होंगे, जब 7 शेष गुण होंगे, 6 आवश्यक होंगे, तब ध्यान में स्थिरता आएगी। कोई विकल्प नहीं। ना कपड़े हैं, ना परिवार है, ना धन है, ना दौलत है, ना धन की रक्षा करना है, कोई चिंता नहीं और आराम से बैठे हैं ध्यान में। जब तक चिंता रहेगी तब तक ध्यान नहीं होगा और जब ध्यान होगा तो चिंता नहीं होगी। आजकल ध्यान के लिए मेडिटेशन कैंप लगाए जाते हैं। क्या होता है? कैंप लगाए जाते हैं, कोर्स होता है, 10 दिन का कोर्स है, 15 दिन का कोर्स है, इसमें 21,000 रुपये की राशि है, इसमें 25,000 रुपये की राशि है। ध्यान सिखाने के लिए नोट भी खर्च किए जाते हैं। लेकिन वो मेडिटेशन कैंप किस लिए लगाए जाते हैं? वो इसलिए लगाए जाते हैं, वर्तमान में टेंशन बढ़ रहा है, तनाव बढ़ रहा है, चिंताएं बढ़ रही हैं, जिसके कारण से बीमारियां बढ़ रही हैं। तो जो मेडिटेशन कैंप हैं, इन बीमारी की मुक्ति के लिए लगाए जाते हैं, आत्मा के ध्यान के लिए नहीं लगाए जाते। और उसमें आत्मा का ध्यान नहीं कराया जाता है। उसमें तो कहते अपने पाँव के अंगूठे को देखो, फिर एक बिजली सी चल रही है, फिर वो ऊपर की तरफ वो आ रही है, फिर वो और ऊपर आ गई, फिर वो पूरे शरीर में घूम रही है, फिर और नीचे आ रही है। इस तरह ध्यान कराया जाता है। तो उसमें ध्यान शरीर में ही रहा, शरीर से बाहर नहीं निकले। लेकिन जब आत्मा का ध्यान लगाया जाता है और उसके बाद जो स्थिति बनती है, उस समय का नजरिया ही कुछ और होता है। आत्मा का ध्यान करने के बाद तो 1-2 घंटे तो ऐसा लगता है किसी से बात ही ना करनी पड़े, किसी की तरफ देखना ना पड़े, किसी से बोलना ना पड़े। इस आत्मा की दुनिया से निकल के इस बाहर की दुनिया में क्यों आ रहे हैं हम? हमें क्यों बोलना पड़ रहा है? हमें क्यों मुस्कुराना पड़ रहा है? आत्मा के ध्यान करने के बाद में ऐसी शांति, ऐसा संतोष आता है, चिंता और विकल्प तो छोड़ो, इस दुनिया से बाहर निकलने का मन ही नहीं करता है। अब आप कहोगे माता जी हमें तो ये सब कुछ पता नहीं है, क्योंकि हमने कभी ध्यान तो किया ही नहीं है। जिसने किया है वो जाने। तो
तो सबसे बड़ा उदाहरण इसका हमारे भगवान है। सबसे बड़ा उदाहरण इसका हमारे भगवान है। आज भगवान वेदी में जिस अवस्था में बैठे हैं, ये समो शरण में भी इसी अवस्था में बैठे रहते हैं। ना ये पलक ऊपर उठाते हैं, ना ये किसी को हाथ उठा के आशीर्वाद देते हैं, ना किसी को वरदान देते हैं, ना किसी को कुछ नहीं देते हैं। बस आराम से अपने आत्मा के ध्यान में बैठे हैं। अब इतने सारे भक्त आ रहे हैं तो फर्ज बनता है ना, आशीर्वाद देना चाहिए। अरे बोलिए ना, फर्ज बनता कि नहीं बनता? भक्त आए हैं, अब कोई चांदी का गोला चढ़ा रहा है, 100 धर्मेंद्र आया है तो रत्नों से पूजा कर रहा है, तो 100 धर्मेंद्र को तो आशीर्वाद मिलना चाहिए। रत्नों से पूजा करी है 100 धर्मेंद्र ने, हैं? हाँ, इतने सारे मुनिराज आए, उनको तो आशीर्वाद मिलना चाहिए। अरे बोलिए ना, हैं? हमारे संदीप जी कह रहे हाँ जरूर मिलना चाहिए। जो पुद्गल से प्रेम करता है उसका उत्तर यही होगा कि जरा आशीर्वाद में, जरा दुकान धंधे का आशीर्वाद मिल जाए, जरा बीमारी दूर होने का आशीर्वाद मिल जाए, जरा घर में बाल बच्चों के लिए आशीर्वाद मिल जाए। जो पुद्गल से, गृहस्थी से, परिवार से प्रेम करता है उसका यही उत्तर होगा। लेकिन जो आत्मा को जानता है वो कहेगा वो आ ही नहीं सकते बाहर, उन्हें जरूरत ही नहीं है आने की बाहर। वो तो आराम से आत्मा के ध्यान में इतने लीन है कि उन्हें पता ही नहीं है कि 100 धर्मेंद्र आया कि कोई गरीब भक्त आया। जब आप कभी अपने मनपसंद की पिक्चर देखते हो या कोई सीरियल देखते हो तब आपको पता चलता कि मच्छर ने काटा है। कोई एक गिलास पानी मांगे तो आपको पता चलता है कि किसी ने पानी मांगा भी है, और थोड़ा बहुत पता चल भी जाए, अरे रुक जा भी, जरा हमारा सीरियल खत्म हो जाने दे, फिर देते हैं। मच्छर भी काट ले तो पता नहीं चलता है, कोई गले की चेन भी काट ले तो पता नहीं चलता है। ये आपके एक सामान्य से सीरियल का मामला है। और जो आत्मा के ध्यान में उतर गया है, जिसे केवल ज्ञान हो गया है, जिसे केवल दर्शन हो गया है, जिसने अनंत सुख को प्राप्त कर लिया है, जिसने अनंत शक्ति को प्राप्त कर लिया है, वो तुम्हें आशीर्वाद देने आएगा। ये बहुत छोटे मोटे काम है। आशीर्वाद उनके रोम रोम से झर रहा है। जो उनकी शरण में जाएगा, यदि उसका हाथ नहीं होगा उसका हाथ आ जाएगा। जिसकी कुबड़ निकली होगी उसकी कुबड़ ठीक हो जाएगी। जिसके आंखों से दिखता नहीं होगा उसकी आंखें आ जाएंगी। जिसके शरीर में असाध्य बीमारी होगी वो भी ठीक हो जाएगी। धन संपत्ति से भर जाएगा। जो केवल उनकी शरण में जाके उन्हें हाथ जोड़ लेगा उसका सब कुछ अपने आप ठीक हो जाएगा। भगवान को हाथ उठा के आशीर्वाद देने की जरूरत है ही नहीं। यह है आत्मा के ध्यान का फल। और इस आत्मा के ध्यान के लिए ये 28 मूल गुणों की मेहनत करनी पड़ती है। 28 मूल गुणों का पालन करना पड़ता है, तब कहीं जाके वो आत्मा में जाके ध्यान स्थिर होता है। ये ध्यान अनंत काल का भटका हुआ ध्यान, ये एक दिन में वापिस आने वाला नहीं है। इधर तो एक माला फेरने बैठो तो मन 10 जगह भाग जाता है। माला में 108 दाने होते हैं। कितने होते हैं? 108। कभी अपने विचार पकड़ना कि उन 108 दानों में ये मन 1008 जगह चला गया। माला में तो मन लगता नहीं है, और फिर कहते हो भगवान हम तो आपकी इतनी माला फेरते, हमें तो कुछ होता ही नहीं है। पूजा करते में तो मैं मन तो लगता नहीं है, फिर कहते भगवान हम आपकी पूजा करते, हमें तो कुछ होता ही नहीं। करी कहाँ है पूजा, फेरी कहाँ है माला तुमने? जिसको फेरने के लिए बैठे थे वो तो याद आया ही नहीं। अरे बोलिए ना, हैं? एक बार भगवान को, परमात्मा को नमोकार मंत्र में अरिहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय साधु को याद करते हुए माला फेरो तो सही। ऐसा आनंद आएगा, ऐसा आनंद आएगा कि शब्दों में नहीं कह पाओगे।
जैसे एक गूंगा व्यक्ति गुड़ खाए और उससे पूछो कैसा लगा, वो क्या बताएगा? गूंगा व्यक्ति गुड़ खाया है और मीठे का स्वाद बताना चाहता है, बस वो यूं यूं करता रहेगा, बता नहीं पाएगा। ऐसे ही आत्मा के ध्यान का स्वाद ऐसा है जिसे शब्दों में कहा नहीं जा सकता है। अभी तक आपने केवल खाने का सुख लिया है, देखने का सुख लिया है, सुनने का सुख लिया है। फिल्मी गाने सुनते हो ना, हाँ, सुनने का सुख लिया है, एसी का सुख लिया है, कूलर का सुख लिया है, अभी आपने ध्यान का सुख नहीं लिया है। एक बार यदि ध्यान का सुख मिल जाएगा उस दिन तो ये कहोगे भाई दूर हो जा, थोड़ी देर ध्यान कर लेने दे, बहुत टेंशन हो रही है, मुझे नहीं संसार में पड़ना है। ये तो संसार तो टेंशन का ही कारण है, चिंता ही का कारण है। और यदि सुख का कारण है तो वो केवल ध्यान ही सुख का कारण है, और कुछ संसार में सुख का कारण है ही नहीं है। आप पूजा कर रहे हो, अभी भी बाहर ही हो, माला फेर रहे हो, लेकिन पूजा में भी आप पूजा करते हुए जो लाइन चल रही है उस लाइन में हो या नहीं हो? पूजा करते हुए जो लाइन चल रही है उस लाइन में हो या नहीं हो? पूजा में कहा अनादि काल से जग में स्वामिन जल से सुचिता को माना, तो दिमाग इस लाइन में है या नहीं है? या दिमाग कहीं और चला गया और मुंह ने पूजा कर ली? यहां आचार्य पूज्यपाद स्वामी क्या बात कहते हैं, आत्मानुष्ठान निष्ठस्य व्यवहारे बहि स्थिता, जो अभी बाहर की क्रियाओं में स्थिर है उसे अभी अपूर्व आनंद की प्राप्ति नहीं हो रही है। तो किस योगी को होती है? बोले जो ध्यान में स्थिर हो गया है। अब मुझे ये बताओ, भगवान महावीर को घर में आनंद नहीं आया क्या? भगवान आदिनाथ को घर में आनंद नहीं आया जो सब कुछ छोड़ के जंगल में चले गए? उनके पास में महल थे, मकान थे, उनके पास में बच्चे थे, नाती पोते थे, भरत चक्रवर्ती के पास में सब कुछ था, तो क्या उन्हें आनंद नहीं आया, सुख नहीं मिला जो वो छोड़ के चले गए? अरे बोलिए ना, आपको मिल रहा है? आपको मिल रहा कि नहीं मिल रहा? अच्छा, कितने लोग यहां पूर्ण सुखी बैठे हैं? कितने लोग हैं? हाथ उठा के बताएं, वो ये बताएं कि हम सुखी हैं, पूरे सुखी हैं, में कोई दुख नहीं है संसार में। एक आध हाथ तो उठ जाए, एक भी नहीं। अच्छा, तो फिर जब सब कुछ छोड़ के चले गए फिर सुख मिला कि नहीं मिला? भरत चक्रवर्ती, भगवान आदिनाथ, भगवान अजितनाथ, 24 तीर्थंकर, भगवान पारसनाथ, भगवान महावीर, महल मकान सब कुछ छोड़ के चले गए, तो सुख किस में है? छोड़ने में है या ग्रहण करने में है? अब आप कहोगे माता जी धर्म संकट में डाल दिया आपने। हमारा वर्तमान का सुख कौन सा वाला है? ग्रहण करने वाला है। यदि कोई आपको एक सोने की चेन गिफ्ट करे तब कैसा लगेगा, या आपकी सोने की चेन चोरी चली जाए तब कैसा लगेगा? बोलिए ना। जब गिफ्ट की जाए तब बड़ी खुशी होगी। आहा, जिसने दी है ना जिंदगी भर उसको भूलोगे नहीं। वहां गए थे, सोने की चेन, क्या बात है भाई साहब, वो क्या व्यक्ति है, क्या पर्सनालिटी है, सोने की चेन बांटी, ऐसा तो आदमी नहीं देखा हमने, और उसने मुझे बुलाया, सोने की चेन दी, कभी भूलोगे नहीं उसको। और चोरी चली जाएगी तो वो क्षण भी नहीं भूलोगे। लेकिन भरत चक्रवर्ती ने भी सोने की चेन छोड़ी तो होगी ना। उन्होंने कैसे छोड़ी थी? मैंने भी कल परसों ही बताया था, जैसे आप कचरा फेंकने के बाद कचरे को कभी याद नहीं करते हो, ऐसे ही भरत चक्रवर्ती ने अपनी संपत्ति छोड़ी थी, दोबारा याद नहीं की थी कि मैंने छोड़ा क्या है। अब कचरा जैसी चीज कोई याद करने की चीज है क्या?
कचरा जैसी चीज, कचरे की क्या कीमत है? बोलिए, कचरे की कोई कीमत है? लेकिन जिसे अपनी आत्मा का ज्ञान हो गया है, जिसे अपनी आत्मा का भान हो गया है, उसे कचरे में, महल मकान, सोने चांदी में अंतर नहीं लगता है। बात इसकी है कि हमने किसमें कीमत जानी है। जिसने आत्मा की कीमत जानी है उसे बाहर की चीजों में कोई रुचि नहीं है। क्या है ये? ठीक है, संसार है, चलाने के लिए करना पड़ता है। एक व्यक्ति तो वो है और एक रुचि पूर्वक कर रहा है, दोनों में अंतर है। अंतर, भोजन दोनों कर रहे, साधु भी भोजन करता है और श्रावक भी भोजन करता है। दोनों के भोजन करने में क्या अंतर है? साधु 24 घंटे में एक बार लेता है, ठीक है। वो किस लिए ले रहा है? ताकि मेरी साधना चलती रहे, मेरी तपस्या होती रहे, मेरा स्वाध्याय चलता रहे, धर्म प्रभावना होती रहे। साधु इसलिए आहार ले रहा है। और श्रावक सुबह से शुरू होता है तो रात के सोते सोते तक दूध पी लो, कमजोरी आ रही है, हैं? इधर एक टाइम आहार करके कभी नहीं कहते कि कमजोरी आ रही है, और इधर सुबह से शाम तक खाते हैं तो भी कहते हैं कमजोरी आ रही है। बात समझ में आई कि नहीं? आपकी पूरी डिमांड रहती है, बहुत दिनों का रोटी खाते खाते, सप्ताह में एक दिन दाल बाटी तो जरूर बननी चाहिए। राजस्थान वाले हैं ना, राजस्थान वाले दाल बाटी सप्ताह में एक बार तो खा ही लेते हैं, हैं? यूपी वाले होंगे तो कुछ और खाते होंगे, कहीं और वाले होंगे, गुजरात वाले होंगे तो इडली डोसा खाते होंगे, कर्नाटक वाले होंगे तो उनकी भी कुछ वैरायटी, कुछ डिश तो होगी ना। तो सबकी भाई सप्ताह में एक दिन तो बनना चाहिए। और कभी कुछ पूरी डिमांड चलती है। आज पकौड़ी बना दे, आज कचौड़ी खाना है, आज ये खाना है, आज खीर खाना है, कल हलवा खाना है, परसों पूड़ी खाना है, रोज डिमांड चलती है। साधु कहता है कि मेरे लिए जरा रसोई में ऐसा ऐसा बना देना। बोलिए ना, आहार दोनों ले रहे हैं। शरीर को पेट्रोल, जैसे गाड़ी में पेट्रोल देते हैं, ऐसे दोनों डाल रहे हैं। लेकिन दोनों के डालने में अंतर क्या है? जिसे आत्मा का ज्ञान हो गया है वो उसने बाहर की क्रियाओं को सीमित कर लिया है। बाहर की आवश्यक क्रियाओं को, क्या भोजन करना आवश्यक क्रिया है, इसके बिना काम नहीं चलेगा। भोजन करना, आहार लेना आवश्यक क्रिया है, नहीं तो ये शरीर साथ छोड़ देगा, साधना नहीं होगी। तो साधु के आहार में और श्रावक के आहार में अंतर क्या है वो देख लो। जीवन साधु भी जी रहा है और जीवन श्रावक भी जी रहा है। एक कहता है लाओ लाओ और एक कहता है छोड़ो छोड़ो, जितना छूट जाए उतना अच्छा। आज तेल का त्याग, आज घी का त्याग, आज इसका त्याग, कल दूध का त्याग, कभी किसी का त्याग, कभी उपवास कर लिया। और श्रावक इतने बार खाने के बाद भी कहता उपवास नहीं कर पाएंगे, कमजोरी आ रही ना है, हमसे एक आसन नहीं होता है, डॉक्टर ने मना किया है। खुद से खुद को नहीं करना तो डॉक्टर का नाम और बोल दिया, डॉक्टर ने मना किया है। करना खुद को नहीं है, खुद के भाव तो हो, खुद के भाव हो तो फिर सब हो जाता है। तो इस तरह से जिसे आत्मा का ज्ञान हो गया है उसकी बाहर की क्रियाएं बड़ी सीमित हो जाती है। बोलना सीमित हो जाता है, देखना सीमित हो जाता है, सुनना सीमित हो जाता है, आराम सीमित हो जाता है, सब चीज सीमित हो जाता है। लेकिन जब बाहर से प्रेम होता है तो सारी क्रियाएं बाहर के हिसाब से ही चलती है। और इस जीवन की सार्थकता संसार के भोग भोगने में है या आत्मा का ज्ञान और ध्यान करने में है? ये आप बताइए। इतनी बातें सुनने के बाद तो पता चल गया होगा कि इस मनुष्य जन्म की सार्थकता किस में है? आत्मा का ज्ञान और ध्यान करने में है
या केवल बाहर में बिजी रहने में है? आत्मा का ध्यान करने में है। जो काम कोई और नहीं कर सकता है वो काम मनुष्य कर सकता है। देवता नहीं कर सकते वो काम, पशु पक्षी नहीं कर सकते हैं, नारकी नहीं कर सकते हैं। कौन कर सकता है? मनुष्य कर सकता है। और मनुष्य केवल बाहर में उलझा रहे तो फिर क्या होगा? जीवन पूरा हो जाएगा। फिर अंतिम समय आत्मा याद आएगी। जब शरीर अलग होने लगेगा और आत्मा उड़ के जाने लगेगी, तब लगेगा हाय, मैंने जिंदगी में तो कुछ भी किया ही नहीं। जब जागे मृत्यु के पहले, मृत्यु समय जागोगे, कुछ नहीं होने वाला। ना हाथ चलेंगे ना पांव चलेंगे। उस समय तो ना दान दिया जाएगा, ना बोला जाएगा, ना खाया जाएगा, कुछ नहीं होगा, ना उपवास हो, कुछ नहीं होगा। इसलिए जो करना है वो अभी करना है, इसी समय करना है। तो सारे व्रत, सारे उपवास, सारी तपस्या, सारा काम केवल ध्यान की सिद्धि के लिए होता है। तो मेरी बात आपकी समझ में आई कि नहीं आई? अरे बोलिए ना, कितनी आई? थोड़ी सी आई? पूरी आ गई? समझ में तो आ गई, अंदर कब जाएगी? कोशिश करना, बहुत अच्छी बात है। तो दोनों में श्रेष्ठ क्या है? क्रियाओं में और ध्यान में से श्रेष्ठ क्या है? ध्यान श्रेष्ठ है। सभी धर्मों का पालन किसके लिए किया जाता है? ध्यान के लिए किया जाता है। ध्यान ही उत्तम है और ध्यान से ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। ठीक है, चलिए मैं 3 चीजें बोलूंगी, आपको कहना बड़ा ही महत्व है। तत्वों में 7 का, शरीर में हाथ का, तीर्थंकरों में मुनि सुब्रत नाथ का, पंखा में झलने का, बच्चों में पलने का, भगवान के जमीन से निकलने का, हिंदी में मात्रा का, स्कूल में छात्रा का, और आज आपकी जहाजपुर की यात्रा का, त्रियंचों में बिल्ली का, डंडा में गिल्ली का, और आने वालों में दिल्ली का, रिश्तों में नाना का, पुरजों में पाना का, और आने वालों में मकराना का बड़ा ही महत्व है। और कहाँ से आए हैं? पूना। पान में चूना का, अनाज में चना का, और आने वालों में पूना का बड़ा ही महत्व है। और खांदू कॉलोनी, बांसवाड़ा। जनवरी में जाड़ा का, रहने में बाड़ा का, और आने वालों में बांसवाड़ा का बड़ा ही महत्व है। हैदराबाद, हाँ। गुरुओं के आशीर्वाद का, नहीं होने में विवाद का, और आने वालों में हैदराबाद का बड़ा ही महत्व है। गाने में सुर का, नृत्य में नुपुर का, आने वालों में जबलपुर का बड़ा ही महत्व है। पेड़ में पत्ता का, मधुमक्खी के छत्ता का, और आने वालों में कलकत्ता का बड़ा ही महत्व है। हो गए सारे? बोलिए 24 भगवान की जय। बड़े खुशनसीब है कि 3 साल के दौरान ऐसा संजोग मिला जो प्रभु की कृपा और माता जी के चरणों में आकर धर्म लाभ का सौभाग्य प्राप्त हुआ। यहाँ पर आके इतनी सुंदर अनुभूति हुई कि टीवी में तो जो देखते हैं वो देखते हैं, और ये साक्षात्कार का जो मज़ा मिला, जो आनंद मिला, दिल नहीं चाहता कि यहाँ से जाएं, लेकिन दुनिया की जो बोलते जो आना है जाना है लगा रहता है। तो बहुत बहुत अपने आप को सौभाग्यशाली मानते हुए माता जी के नमन करता हूँ। एक छोटी सी रचना संकलन जो किसी की है लेकिन मेरे भाव से जुड़ती है, मैं पेश करूँगा 2 लाइन में। जहाजपुर आने के बाद तो ऐसा मन करता है कि यहीं पे बस जाओ। इतना सुंदर मंदिर और इतनी सब व्यवस्था देखने के बाद तो ये लगता है कि जीवन का जो आखिरी समय है वो जहाजपुर में ही व्यतीत हो और आपके चरणों में हो माता जी, यही मन करता है। कोशिश करेंगे ऐसा करने की। आज माता जी आने का अनिल जी साथ हैं, ज्ञान तीर्थ क्षेत्र के अध्यक्ष हैं, सोनागिर सिद्ध क्षेत्र के अध्यक्ष हैं, बड़े गांव जो दिल्ली के पास है उसके अध्यक्ष हैं। माता जी
हमारा आज का आने का मुख्य उद्देश्य यह है कि जो आचार्य ज्ञान सागर जी की प्रेरणा से मुरैना में आचार्य ज्ञान सागर जी की जन्म स्थली में ज्ञान तीर्थ का निर्माण हो रहा है, उसका कार्य पूरा कराए और उसका पंचकल्याणक कराए। यही हमारा आपसे निवेदन है और यही हम आपसे आशीर्वाद चाहते हैं महाराज जी। आप माता जी वहाँ पंचकल्याणक में आपका सानिध्य हो, एक चतुर्मास हो, ये हमारी आपसे विनती है माता जी। योगेश जी, अनिल जी अध्यक्ष हैं ज्ञान तीर्थ के, सोनागिर के और भी कई संस्थाओं के अध्यक्ष हैं। और योगेश जी दोनों की जोड़ी है, ये दोनों साथ ही रहते हैं और दोनों मिलकर के कार्य करते हैं। और इस समय इनका पूरा ध्यान, पूरी शक्ति, पूरा समर्पण ज्ञान तीर्थ में लगा हुआ है। और जो हमारे गुरुजी के अधूरा कार्य है उसको पूर्ण करने में पूर्ण समर्पण के साथ में आप वहाँ पर पूरी मेहनत कर रहे हैं। एक बार जोरदार ताली बजा के इनका स्वागत करें। और पंच कल्याणक की चर्चा अभी बैठ के करूँगी कि क्या होना, कैसे होना, कब होना, अभी जैसा आपका मन होगा उस हिसाब से चर्चा करेंगे। उसके बाद में फिर बहुत ही मन प्रसन्न हुआ और एक सुंदर कार्य जो हुआ है, और ये सुंदर तब बन सकता है जो सुंदर आत्मा को देखता है, और सुंदर आत्मा के देखे बिना बाहर की बहुमानता नहीं आती, और बाहर अपने आप वो बहुमानता इतनी आती है कि अपने आप हर एक कार्य उज्जवल बनता है, सबसे अच्छा बनता है और सबको ये अच्छा लगता है, क्योंकि यहाँ आने वालों को आत्मा की शिक्षा मिलती है, शुद्ध उपयोग बनाने की शिक्षा मिलती है। और बोला जाता है कि आप अपने सुंदर आत्मा को देखो तो अपने आप ये बाहर सब जग सुंदर लगेगा। स्वस्ति धाम प्यारा प्यारा स्वस्ति धाम, सबसे न्यारा स्वस्ति धाम, सबसे प्यारा स्वस्ति धाम। आओ रे आओ सब मिल स्वस्ति धाम, आओ रे आओ स्वस्ति धाम। बंधुओं, मैं आपको सादर आमंत्रित करता हूं आने वाली 7 नवंबर को स्वस्ति धाम जहाजपुर में भूगर्भ से प्रकटित अतिशयकारी मणिश्वरनाथ भगवान की पावन छत्र छाया में एक अनूठा संयोग यहाँ पर मिला है। परम पूजनीय स्वस्ति धाम प्रणेता गणनी आर्यिका स्वस्ति भूषण माता जी के दीक्षा गुरु, सिंह रथ प्रवर्तक, त्रिलोक तीर्थ प्रणेता आचार्य भगवान विद्याभूषण सन्मति सागर जी महाराज और पूज्य गुरु माँ स्वस्ति भूषण माता जी, गुरु और शिष्य दोनों की जन्म जयंती मनाने का। साथ ही उस दिन पूज्य माता जी की मंगलमय प्रेरणा से पूरे भारतवर्ष में संचालित शुभकामना परिवार का 13वां राष्ट्रीय महाधिवेशन भी होगा। पूज्य माता जी का 26वां मंगलमय वर्षा योग यहाँ पर चल रहा है और चातुर्मास का निष्ठापन दीपावली पर होने के बाद 7 नवंबर को पूज्य माता जी का भव्य पिच्छी का परिवर्तन का कार्यक्रम भी होगा। तो एक अनूठा संयोग मिला है बंधुओं, इस स्वस्ति धाम पर आप पधारें और इन कार्यक्रमों का आनंद लें। पूरे कार्यक्रम का प्रसारण पारस चैनल पर दिखाया जाएगा। धन्यवाद। कंचन की थाल को सजाओ रे आज, रत्नों की थाल को भर लाओ रे आज, आओ आओ करे रे गुणगान। परम विदुषी लेखिका गणिनी आर्यिका रत्न श्री 105 स्वस्ति भूषण माता जी, जिन्होंने मात्र 20 वर्ष में 100 से भी अधिक किताबें लिखकर जैन समाज को अनूठा योगदान दिया है,
बड़े बड़े विधान जैसे कल्पद्रुम महामंडल विधान, सिद्ध चक्र महामंडल विधान, इंद्रध्वज महामंडल विधान एवं विशेष जिनपद, पूजांजलि आदि महत्वपूर्ण साहित्य बहुत ही सरल व सुबोध शैली में लिखे हैं, जिसमें गद्य एवं पद्य साहित्य भी समाहित है। इन महान साहित्यों को पढ़कर आप भी अपने ज्ञान का विकास कर सकते हैं। साहित्य प्राप्त करने हेतु आज ही संपर्क करें। संपर्क सूत्र 7906062500 98683 45768।